सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो आयोग में मीटिंग हुआ उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला या किस चीज़ पे मीटिंग हुई। दूसरी चीज़, इसमें आप जो बहुत से लोग का क्वेश्चन है जूनियर सेशन 2016 का रिज़ल्ट और आबकारी सिपाही का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और कल क्या इस मीटिंग में कोई बातें हुई हैं या नहीं। तीसरी बात कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आयोग ने रिजल्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि चुनाव आयोग अगर अनुमति देता है तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है। और चौथी बात कि जूनियर सेशन 2019 का अभिलेख सत्यापन हो रहा है, तो इसमें बहुत बाद का जो EWS ले रहे हैं और प्रोविजनल भरवा रहे हैं। OBC सर्टिफिकेट बाद का मान्य होगा कि नहीं, उसके लिए भी प्रोविजनल भरवा रहे हैं। और निवास प्रमाण पत्र ये भी जिसका जल्दी का है उससे भी सुनने में आ रहा है कि प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, मान्य होगा कि नहीं। तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कल आयोग में मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि कल शाम को मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि मीटिंग में कुछ खास नहीं हुआ है। मीटिंग में जूनियर सेशन 2016 के रिज़ल्ट और आबकारी के रिज़ल्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ। एक नॉर्मली ऐसे मीटिंग था, क्योंकि आयोग जो है UP-SSC आयोग उसमें नियमावली में लिखा हुआ है कि हर मंगलवार को मीटिंग होगा, तो मीटिंग हुआ बस, और कोई इस पे रिज़ल्ट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आयोग रिज़ल्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगेगी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी न्यूज़ दे रहे हैं कि मतलब आयोग में जो है रिज़ल्ट वो तैयार है और चुनाव आयोग से अनुमति मांगने के लिए यहाँ से भेजा गया है। तो पहले चीज़ आप ये जान लीजिए कि रिज़ल्ट तो आपका बहुत दिन से तैयार है। ये तो बात मैं आज से नहीं, कई दिन से कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपका तैयार है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं पहुँच रहा है यहाँ पे, मतलब कर्मचारी नहीं, तो ये भी बात गलत है। पूरे कर्मचारी जितने भी हैं सब आ रहे हैं, कुछ अभिलेख सत्यापन करवा रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं। और आबकारी का लगभग रिजल्ट तैयार होने वाला है। आबकारी सिपाही का भी रिजल्ट आपका लगभग तैयार हो जाने वाला है, 2-4 दिन में हो सकता है वो भी तैयार हो जाए। तो ये थी। बाकी आपका जूनियर सेशन 2016 के रिजल्ट को लेकर किसी भी तिथि, किसी भी तारीख का भी निर्धारण नहीं किया गया है आयोग की तरफ से। और अब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये अनुमति वाली बातें हैं ये तो सरासर गलत है, क्योंकि अनुमति के लिए कुछ भी नहीं भेजा गया। उन्होंने ऐसा तो बिल्कुल कहा कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। और अगर रिज़ल्ट जारी करना होता तो इसमें यह है कि हम नियुक्ति पत्र नहीं दिलवा सकते थे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से, इसके लिए हमें हो सकता है अनुमति मांगना पड़ता और ना भी मिलता। लेकिन रिज़ल्ट जारी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता में रिज़ल्ट जारी हो सकता है, परीक्षाएँ हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इनको ऊपर से विंडो नहीं मिला हुआ है अभी तक रिज़ल्ट जारी करने के लिए। जैसे विंडो मिल जाएगा रिज़ल्ट जारी कर देंगे। कुल मिला के आप सोचिए कि जो ये चुनाव है, चुनाव का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, आपको पहला है कि पहले जो वोटिंग होनी है वो 10 तारीख को होनी है, उसके बाद फिर अगली वोटिंग कब होगी उसको देखते हुए अगर हो सकता है तो चुनाव के बीच में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। बाकी चुनाव आयोग से कोई मतलब इसको नहीं है। नहीं तो फिर आप ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद भी रिज़ल्ट आ सकता है। और बीच में कोई भी तिथि, कोई भी तारीख अगर एग्जैक्ट डेट निकल के आता है कि इस तारीख को जारी होगा, तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि आपको ही पता चलेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको निश्चित डेट बता दी जाएगी। फिलहाल अभी कोई निश्चित डेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल के मीटिंग पे इस पर चर्चा ही नहीं हुआ। अब देखिए, बात करते हैं जूनियर सेशन 2019 का। आपको पता है कि अभिलेख सत्यापन हो रहा है, प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, बाद का EWS लिया जा रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर बार बार हमको मैसेज किया, कल से बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबका जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही सारी जानकारी आपको दे दूं। देखिए, आपको पता है कि इसके पहले होम्योपैथिक का हुआ था अभिलेख सत्यापन। तो होम्योपैथिक वाली जो वैकेंसी है वो जूनियर सेशन 2016 के 19 के पहले आया हुआ था, और पहले ऐसी वैकेंसी थी जिसमें EWS मांगा गया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो वैकेंसी बहुत शुरुआत में ही शायद फरवरी मार्च में आ गई थी, तो उस समय बहुत जगह नहीं बन पा रहा था EWS सर्टिफिकेट, तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं था। तो EWS का जो सीटें थी वो खाली चली गई। अब खाली चले गए, लड़के नीचे बैठे हैं बेरोजगार, वो भड़क गए, तो वो चले गए हाई कोर्ट।
वो हाई कोर्ट चले गए कि हम उस समय बन नहीं रहा था और EWS की सीटें खाली जा रही हैं, और EWS की सीटें खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है OBC की सीटें खाली चली गई या SC की चली गई तो बैकलॉग में चला जाता है वैकेंसी, लेकिन EWS में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये बैकलॉग में जाए। तो इस बेसिस पे लोग हाई कोर्ट गए हैं। अब देखिए हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, या तो हाई कोर्ट सबको समायोजित कर लेगा, या तो फिर वो कहेगा नहीं हम बैक डेट का नहीं मानेंगे। फ़िलहाल जूनियर असिस्टेंट 2019 में आपके पास बच्चे पर्याप्त हैं, जो लास्ट डेट के पहले का EWS बनाए हैं वो पर्याप्त है, सीट भर जाएगी, यहाँ पर खाली नहीं जाना है। लेकिन अब जैसे मामला कोर्ट में है, तो अब कोर्ट का फैसला क्या आता है। अभी मान लो कह दे कि नहीं बाद का मान्य होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए उन्होंने प्रोविजनल भरवा लिया है। अगर कुछ उलटफेर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो इस पर जारी कर देंगे, अन्यथा आप ये देख लीजिए जिनका लास्ट डेट का पहले का है उनसे प्रोविजनल नहीं भरवाया जा रहा, जो अपनी नियमावली उसी नियमावली पर चल रहे हैं। और ऐसा कुछ होता है तो जो उनका नियमावली है उसी को फॉलो करेंगे और लास्ट डेट के पहले का ही माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद में भी आयोग फैसला कर सकता है कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी कि हमारे पास जब पर्याप्त बच्चे हैं लास्ट डेट पहले के, तो हम लास्ट डेट के बाद के बच्चों को क्यों लें, क्योंकि यहाँ पर सीटें खाली जानी नहीं है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। देखिए अभी भी जिनका लास्ट डेट के पहले का है EWS, उनके 99% चांस हैं कि उन्हीं के लिए जाएंगे। 1% चांस में नहीं कहा जा सकता है कोर्ट के फैसले को देखकर, और आयोग के जो अधिकारी हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। फिलहाल अभी नियमावली में कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि जो ये आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कब कब मान्य होगा। देखिए निवास प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड होता है, और 3 साल तक वैलिड होता है अगर आपने 3 साल पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनवाया है जिसमें निवास प्रमाण पत्र लग रहा हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र रहा होगा, आपने तहसील में प्रोवाइड करवाया होगा, दिया होगा, तभी तो आपका बना होगा। तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहती है। तो और वैलिडिटी मान लीजिए ख़त्म हो गया अब आपके निवास का, तो आप काम कीजिए, आपके पास जो नया निवास प्रमाण पत्र है वही लेकर आइए, वो मान्य होगा। सारे इसके पहले भी कभी भी UPSSC में अभिलेख सत्यापन करवाया गया है, जो उसमें निवास प्रमाण पत्र है वो नया वाला मान्य हुआ है। अगर उसमें कोई भरवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, उनको इतना इस विषय में जानकारी नहीं है, तो जहाँ भी कुछ ऐसा होता है वो भरवा लेते हैं। लेकिन निवास प्रमाण पत्र जिसका बाद का है वो बिल्कुल घबराए नहीं, वही मान्य होगा। अन्यथा आपका 2019 का है जो 3 साल से पुराना नहीं है, तो आप उसको भी ले जा सकते हैं। और आपको पता है कि निवास प्रमाण पत्र जिनको आरक्षण लेना है, चाहे EWS, चाहे OBC, चाहे SC, चाहे ST, चाहे महिला, सबको लेकर जाना है, चाहे जिसको भी क्षैतिज आरक्षण लेना है। तो जिसका भी निवास प्रमाण पत्र अभी जल्दी का है वो वैलिड है। आप बिल्कुल उसके लिए घबराए नहीं कि इसमें प्रोविजनल भरवा लिया गया, प्रोविजनल में रिजल्ट डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। OBC सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए SC सर्टिफिकेट क्या होता है कि वो हमेशा के लिए मान्य होता है, और ऐसा OBC पे भी 2019 में कोशिश किया गया था कि OBC का भी सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से नियमावली इसमें भी बन जाए जैसे SC में है कि हमेशा के लिए मान्य हो। तो 2019 में ये बात उठी थी, लेकिन उस पर अभी ऐसा कोई नियम बन नहीं पाया है। तो OBC सर्टिफिकेट जो है वो अभी भी 3 साल के लिए ही वैलिड है। अब 3 साल के लिए वैलिड है, अब जिसका 3 साल तक है तो इसका चल जाएगा, और 3 साल से जिसका मतलब पुराना हो गया वो नया लेके जाइए, और बिल्कुल मत घबराइए, आपका मान्य होगा। कुछ भी भरवा रहे हैं प्रोविजनल कुछ भी भरवाएं वो आपका मान्य है, क्योंकि इसके पहले भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें जो नया OBC है वो माना गया है। ठीक है, तो उसमें नया OBC, तो OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास नया है, आपने पहले टिक कर रखा तो लेके जाइए, बिल्कुल आपका मान्य होगा। ठीक है, और वो सिर्फ आपसे प्रोविजनल इसलिए भरवा रहे हैं कि जो नीचे तबके के जो थोड़े से अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इतना इस विषय में अगर कुछ डाउट होता है तो भरवा लेते हैं कि एक कानून के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत सब चीज़ें रहें। बाकी मान्य होता है, जो अभी इसके पहले जितने भी अभिलेख सत्यापन हुए सब में मान्य हुआ है। तो OBC सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना ना हो वही लेके जाइए, अगर पुराना है तो फिर अपना नया OBC सर्टिफिकेट लेके जाइए। और एक ख़ास जानकारी और आपको देना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो मार्कशीट अपना करेक्शन करवाए हैं जल्दी में, पुराना मार्कशीट तो नया डेट उस पर लिख कर चला आया है, तो वो क्या करें। तो इस स्थिति में आप पुरानी भी मार्कशीट लेके जाइए, उसका फ़ोटोकॉपी, और नया मार्कशीट जो जिसमें नया तिथि लिख गया है वो भी लेके जाइए, उसके भी फ़ोटोकॉपी।
आप दोनों उनको दिखाइए, आप दोनों दिखाइए और दोनों दिखाने के बाद बता दीजिए हमारे पास ये था, तो इसीलिए हमने सही करवाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।